guys, how are you? So I'm finally done with my MBBS first year exams and soon I'm going to go into second year. And I thought कि क्योंकि मैंने एक साल पूरा MBBS का फर्स्ट ईयर का कोर्स किया है, so why not give you the learnings and tips if you guys think that will help you, because knowledge is best when it's shared. So MBBS फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स हैं: anatomy, biochemistry, physiology. Physiology was my favorite subject because it's काइंड ऑफ लाइक फिजिक्स ऑफ बॉडी एंड मुझे बहुत मज़ा आता है लॉजिकल फिजिक्स समझने में बॉडी की, एंड आई एम अमेज्ड ऑल द टाइम. बट आई इक्वली लव बायोकेम. आई मीन जितनी चीज़ें बायोकेम ने मुझे सिखाई है ना, आई एम मोस्टली लाइक ओ माई गॉड, ये तो मुझे पता ही नहीं था. एंड ऑफ कोर्स एनाटमी इज सो इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एज वेल. आई मीन आई डिडंट लाइक एनाटमी दैट मच बिकॉज ऑफ द टेस्ट्स एंड द डायग्राम्स दैट आई ड्रॉ, बट इट इज़ अमेजिंग by the perspective of learning. And so I want to tell you a couple of things about each subject. फिजियोलॉजी यार, अगर आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो या फिर आप बीच में हो, एंड if you want to be a good doctor, I would seriously recommend that you should be good at physiology, because it's very important to understand कि body के mechanisms कैसे चल रहे हैं. Otherwise you will be somebody just with facts, and यार उसमें मज़ा नहीं है. तो फिजियोलॉजी के लिए आई वुड लाइक टू रिकमेंड गाइटन एंड गनोंग. प्लीज़ रेफर दीज बुक्स, दे आर अमेजिंग. गाइटन इज़ वेरी लॉन्ग क्योंकि उसमें सब कुछ एकदम बच्चों की तरह अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बट ऑफकोर्स यू कैन नॉट रिवाइज और क्विकली रीड थ्रू इट. इफ़ यू थिंक यू आर गुड एट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बट आपके पास टाइम नहीं है, आप आलसी हो, गनोंग इज़ गुड फॉर यू. Amazing book, amazing concepts, and I really like the print. By the way, I didn't buy any hard copies क्योंकि पहले मैं लैपटॉप पे पढ़ती थी, बट उससे मेरी आंखें बहुत दर्द होती थी. सो आई फाइनली गॉट एन iPad. आई मीन इट वाज अराउंड 22K, बट ठीक है, आई फेल्ट कि बहुत ज़रूरत थी तो मैंने ले लिया. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन ऑब्वियसली बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, और यू कैन गेट इट एल्सवेयर ऑल्सो. सो फिजियोलॉजी पढ़ने का यार एक ही तरीका है. फिजियोलॉजी में कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी. आई एम टोटली अगेंस्ट रोट लर्निंग एज अ कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने सिर्फ मैथ सॉल्व किया है, आई मीन फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ माई लाइफ, एंड आई डू नॉट बिलीव इन रोट लर्निंग अंधों की तरह. क्यों? इनफैक्ट क्लास में पीपल हु नो मी, आई एम इन फेमस टू फॉर आस्किंग एंड ट्रबलिंग टीचर्स अराउंड थिंग्स कि ऐसा क्यों होता है. सो बी क्यूरियस, आस्क क्वेश्चंस एंड मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. एटलीस्ट जहाँ पे एप्लीकेबल है वहाँ पे. ऑफकोर्स देर आर सर्टेन थिंग्स वेयर कॉन्सेप्ट डज नॉट मेक एनी सेंस एंड इट इज़ अ फैक्ट, दैट इज ओके. बट इफ यू अंडरस्टैंड द ओवरऑल कहानी, ओवरऑल ढांचा, यू विल बी एबल टू डू वेल. ओके, नाउ कमिंग टू ऑफकोर्स, बट लेकिन एक और चीज़ है, हमारे कॉलेज में डॉक्टर AK जैन की बुक चलती थी, तो आई यूज टू रेफर दैट एज वेल टू राइट एग्जाम्स. बट अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट में अटक जाती हूँ तो डेफिनेटली आई रेफर गाइटन, मोस्टली गनोंग, क्योंकि उसमें शॉर्ट में दिया होता था. नाउ कमिंग टू बायोकेम. सो बायोकेम इज मोस्टली फैक्ट्स, बट एंड मेटाबॉलिज्म आपको लगेगा इनिशियली बहुत ओवरवेलमिंग है, क्या चल रहा है क्या नहीं. द ओनली की टू मेटाबॉलिज्म इज दैट यू रीड इट मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि जब तक आप उसको 50 बार देख नहीं लोगे ना, तो आपको एक फ्लो चार्ट दिमाग में बनेगा नहीं कि यार ग्लूकोज, एसिटाइल कोए, सडनली कीटोन बॉडीज आ गई. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बॉडी में चल क्या रहा है. अगेन देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स इन बायोकेम, एंड रटने की जरूरत नहीं है. अगर बॉडी स्टारवेशन में है तो ऑब्वियसली ग्लूकोज नहीं है बॉडी में, राइट, एंड ऑब्वियसली एसिटाइल कोए होगा तो उससे कोलेस्ट्रॉल बनेगा, थिंग्स लाइक दैट. सो सर्टेन थिंग्स आर वेरी वेरी लॉजिकल, एंड सर्टेन थिंग्स आर ऑब्वियसली रट्टा. तो उसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो आप. मैंने ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस की थी नहीं, आई एम वेरी आलसी, तो मैं बस उसको याद कर लेती थी, एंड आई समहाउ मैनेज टू फिगर आउट कि कैसे करना है. सो देन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एनाटमी. एनाटमी में यार डायग्राम इंटेंसिव, मतलब इफ़ यू वांट मार्क्स इन एग्जाम तो अलग अलग कलर पेंसिल से डायग्राम्स बना लो. द मोर डायग्राम्स यू मेक द बेटर इट इज़. एंड anatomy mostly for me was reading through it, imagining, especially muscle attachment. जो मैंने notice किया है अपनी क्लास में, people memorize muscle attachments and functions. यार ज़रूरत ही नहीं है. अगर मेरी बाइसेप है और आई एम बेसिकली, या फिर मेरी ट्राइसेप है और उसको स्ट्रेच कर रही हूँ ऐसे, तो कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, ये तो एक्सटेंड होगी कि बाइसेप यहाँ लगी हुई है. इफ़ यू इमेजिन इन 3D, थिंग्स विल गेट वेरी वेरी सिंपल फॉर यू, एंड आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ट्राइसेप एक्सटेंशन करा रही है एल्बो का या फ्लेक्शन करा रही है. सो देर इज नो, अगेन हियर लॉजिक हैपन्स बिकॉज हमें 3D में ह्यूमन बीइंग को समझना है, एंड
इमेजिन करके देखना है कि चल क्या रहा है फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। तो उसके लिए ना आई यूज टू डाउनलोड सर्टेन एप्स फ्रॉम प्ले स्टोर, 3D एनाटमी करके होते थे, तो उसमें मसल अटैचमेंट्स होते थे एंड दे वर वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग माई 3D इमेजिनेशन बेटर। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप जब कोई चैप्टर पढ़ रहे हो उसको ग्रेज एनाटमी और नेटर्स साथ में पढ़ो। नेटर्स के डायग्राम्स आर अमेजिंग, दे विल गिव यू 3D व्यू फ्रॉम एवरी एंगल पॉसिबल एंड माई गुडनेस they will actually make your 3D orientation better. So either you can use the app, you can use Netters or Grays के diagrams. Amazing diagrams for upper limb and lower limb especially. Even for pelvis, perineum which are a bit harder to understand, good concepts. But because college में विश्राम सिंह and BD चौरसिया were also recommended, तो एग्जाम टाइम पे मैं वो सब पढ़ती थी क्योंकि उसमें पॉइंट्स अच्छे से लिखे होते थे, ठीक है। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री की बुक के लिए लिपिनकॉट इज अमेजिंग फॉर metabolism. Harper is good for cancer and maybe xenobiotics. And I used to study from SK Gupta, Dr. SK Gupta also, because that was the book that was in prevalence in our first year, and he was basically the HOD of our college. So overall I would like to say ki if you approach medicine with a bit of sensibility, with a bit of logic, things will get a bit better. The key to that is be curious. अगर कोई आपको बोलता है कि ट्राइसेप से एक्सटेंशन हो रहा है, तो यार पूछो क्यों हो रहा है, जाके देखो। ऐसा नहीं कि जाके सोच ले हाँ होता ही है। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट रिमेंबर 10,000 फैक्ट्स। सो जो चीज़ आप लॉजिकली समझ सकते हो उसके लिए अपने मेमोरी पे प्रेशर क्यों डाल रहे हो। अगर आपको लॉजिकली 5,000 चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो 5,000 चीज़ें ही याद करनी पड़ेंगी ना। एंड इन द क्वेश्चन पेपर, इफ़ यू आर टॉकिंग ऑफ फाइनल्स और प्री फाइनल्स और एनी क्वेश्चन पेपर, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है सबसे पहले फर्स्ट पेज पे समरी लिख दो। एंड मैं हमेशा शॉर्ट में लिखती थी, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, नो लॉन्ग पैराग्राफ्स। किसी के पास टाइम नहीं है, लॉन्ग पैराग्राफ्स आर वेरी बोरिंग टू रीड। हाईलाइट थिंग्स, यूज कलर्स, these are the keys that you can do. Solve 10-year papers पुराने वाले, and obviously pay attention to teachers what they are saying कि ये आने वाला है या नहीं आने वाला। Also one thing that really helped me is कि certain lectures मैंने बहुत ध्यान से सुने हैं, ठीक है, क्योंकि उस दिन मेरा concentration better था तो शायद मैंने अच्छे से सुन लिया होगा। यार जो मैंने लेक्चर में कभी कभी सुना है ना, वो इतना लास्ट तक मेरे दिमाग में घुसा हुआ है कि मुझे बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एंड आई कुड राइट आंसर्स फ्रॉम दैट नॉलेज इटसेल्फ। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर लेक्चर जा रहे हो, अगर एनीवे 1 घंटा की अटेंडेंस बोरिंग कर ही दी है, तो मैं ये बोलूँगी कि उस लेक्चर को सुन लो। एटलीस्ट कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो दिमाग में रहेगा, एंड कम मेहनत करनी पड़ेगी घर आके। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। लेट मी नो इन कमेंट्स व्हाट ऑल नेक्स्ट would you like me to cover. Bye.